हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाई शुड यू नॉट बाय एनी पेनी स्टॉक्स? क्योंकि मैं कभी ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है जैसे ये वीआई है या फिर यस बैंक है, और हाल फिलहाल में अगर जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1100-1200 से ये 150 से भी नीचे जा चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा जो है वो हमेशा आपका ब्लू चिप स्टॉक्स होने चाहिए। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में ही एसआईपी शुरू करनी चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अंतर नहीं जानते तो आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड की। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर जो होता है, जैसे कि मान लो कि अगर निफ्टी ने एक साल में 15% का रिटर्न दिया तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब के सब इसमें लगे रहेंगे कि हमें इंडेक्स फंड को बीट करना है, मतलब 15% से उन्हें ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, तभी उनका म्यूचुअल फंड सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूँ, इंडेक्स फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडेक्स फंड में अगर आप जैसे एसआईपी शुरू करते हैं, मान लो आपने निफ्टी 50 के एक आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया, तो निफ्टी का जो वेटेज होगा, जितनी 50 स्टॉक्स का जो वेटेज होगा उसके हिसाब से आपका पैसा डिवाइड होगा और वो इन्वेस्ट हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो होता है आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है फंड मैनेजर को, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है तो आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में आपको जो फंड मैनेजर होता है उसका कोई काम, उसका मतलब कि रिसर्च करने का उसको कोई जरूरत नहीं होती। इंडेक्स फंड के वो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें वो अपने आप पैसा डिवाइड होकर उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो और आपको मैं बहुत शॉकिंग बात बताता हूँ, 20 में से 18 जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कभी भी इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। अगर आप उन 2 म्यूचुअल फंड को ढूंढ लेते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कि इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करें। और इंडिविजुअल जो स्टॉक है वो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, और उसमें चार्ज भी नहीं है, तो नॉमिनल चार्ज है तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो उसमें क्या होगा, आपका रिटर्न भी हायर मिलते हैं आपको। तो और बात करें अगर कि आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो ना ही म्यूचुअल फंड ना ही इंडेक्स फंड में आपको शुरू करने के लिए, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। और जितने बहुत सारे ब्रोकिंग ऐप आ गए हैं आज की डेट में, ग्रो हो, जीरोदा हो, चाहे एंजल वन हो, या फिर आजकल सारे बैंक्स जितने भी हैं वो सब के सब आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी ही अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी जो है स्टार्ट करनी चाहिए। और इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।